हाय फॉरम, कैसे हो? हाँ, एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? एकदम मज़े में। आज आपको मिलने आने का एक खास कारण है। बताइए। मेरी फ्रेंड का कल फ़ोन आया और उसने हाँ। कहा कि उसका बेटा अभी जूनियर कॉलेज में जाएगा, तो उसको कितनी पॉकेट मनी देनी चाहिए और हाँ, इस एज में उसको पैसे की अहमियत कैसे सिखाई जाए? देखिए, जैसे आपने बोला कि जूनियर कॉलेज में जाने वाले हैं, व्हिच मीन्स उनकी स्कूल लाइफ ख़त्म होगी एंड दे आर गोइंग टू स्टेप आउट इन अ ब्रॉडर वर्ल्ड। उनके होराइजन्स बढ़ेंगे, उनको अलग-अलग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी एप्ट एज जहाँ पे आप बच्चों को गाइडेंस दीजिए कि जो भी पैसे हैं या पैसे की अहमियत समझाएँगे। तो ये हमें कैसे करना है? सबसे पहले तो हुँ। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज अपने बच्चे को अपने फैमिली की पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल परिस्थिति क्या है, उससे वाकिफ कराइए। ठीक है, मतलब आई एम श्योर के पेरेंट्स अर्न करते हैं। पेरेंट्स आपको हमेशा बच्चों को सब कुछ बहुत ही अच्छा देना होता है एंड आप अभी तक देते आए हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड अगर बच्चों को जिम्मेदार बनाना है तो उन्हें पैसे की अहमियत सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो गिव देम द फैक्ट्स कि आपकी आमदनी इतनी है, इसके सामने आप इतने खर्च कर रहे हैं। कई बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स खुल के नहीं बताते हैं फाइनेंसेस के बारे में बच्चों को, काफ़ी टाइम रोज़ी पिक्चर भी क्रिएट करते हैं कि हमारे पास पैसा है या उनकी सारी ज़रूरतें हम पूरी करते हैं। तो इस वजह से शायद हो सकता है कि बच्चों के मन में कई बार ऐसा घर कर जाए कि हमें जितना भी खर्च करना है हम उतना खर्च कर सकते हैं। तो यू हैव टू टीच देम रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ जब बच्चा कॉलेज में जाने वाला है, स्कूल में क्या होता है ना, जनरली ऐसे होता है कि जो बच्चे किंडरगार्टन से साथ पढ़े हैं वही 10th तक साथ में होते हैं। तो बचपन से बड़े साथ हुए हैं तो उनके ट्रेड्स वगैरह सब एक दूसरे को पता होती है बिकॉज वो साथ में पले बड़े हैं। व्हेन वी गो टू कॉलेज, पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड विल कम टुगेदर। ठीक है, हर किसी की मेंटालिटी अलग होती है। तो जाहिर सी बात है टू फील वांटेड इन अ ग्रुप, कई बार ऐसे हो सकता है कि बच्चा फोमो, जो हम जिसे हम कहते हैं कि मैं कहीं मिस ना कर जाऊं या पीयर प्रेशर के वजह से वो ग्रुप में ब्लेंड इन होने के लिए कई बार खर्चे कर देते हैं बच्चे। राइट, ज़्यादा खर्चे कर देते हैं। मान लीजिए गैजेट्स लेना हो या कई बार डिपेंडिंग ऑन द फ्रेंड सर्कल दैट यू हैव, आप एक प्रकार की रेस्टोरेंट्स में जाएंगे या पार्टीज़ करेंगे या क्लबिंग करेंगे या पिकनिक्स पे जाएंगे, आउटिंग्स पे जाएंगे। ये आजकल बहुत ही कॉमन है। तो एज पेरेंट्स आपको ये ज़रूरी है कि आप ये समझिए कि ये आपके बच्चे भी करने वाले हैं एंड उन्हें स्टॉप करने की बजाय उन्हें हम वाकिफ़ करें कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है। ओके, हम उन्हें गाइडेंस दें, हम उनके लिए डिसीजंस ना लें। सबसे पहली बात तो पेरेंट्स ने ये सीखनी है कि यू विल नॉट डिसाइड और यू शुड नॉट डिसाइड फॉर योर चिल्ड्रन। लेट देम एक्सपीरियंस व्हाट इट इज़। अभी आप पॉकेट मनी देते हो तो कितना पॉकेट मनी देना है ये ऑफ कोर्स आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उस पर निर्भर करता है। साथ ही साथ आपका बच्चा कौन सी कॉलेज में जा रहा है, क्या स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन चूज़ कर रहे हैं, उन्हें ट्रैवल करने के लिए कितना समय लगेगा या व्हाट इज़ अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट दे विल हैव टू चूज़। फिर उस वो कॉलेज के आसपास किस प्रकार की ईटरीज़ है या किस प्रकार के जॉइंट्स हैं जहाँ पे वो रोज़ खर्च कर सकें। तो उस हिसाब से आप पॉकेट मनी डिसाइड कीजिए। एंड जब आप पॉकेट मनी डिसाइड करते हैं और आपके बच्चे को देते हैं तो प्लीज़ ये भी आप खुद के माइंड में ध्यान रखिए कि 5-10% तो ईयर देर बच्चे खर्च करने ही वाले हैं। वो हम बड़ों से भी हो जाता है तो वो जाहिर सी बात है कि बच्चे भी वैसे करने वाले हैं। तो जब ये पैसे हम उन्हें देते हैं, आप साथ में उन्हें सिखाइए कि आपने जो खर्च किया है वो नोट डाउन करें, प्रॉबली ऑन अ डेली बेसिस। आजकल तो बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं एंड हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे स्मार्ट होते हैं, व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी। तो कई ऐप्स के बेसिस थ्रू वो खर्च खुद के ट्रैक करें ताकि उन्हें खुद को समझे कि किस एरिया में वो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंसेस आप उन्हें सिखाइए। ऐसा हो सकता है कि हर एक्सपेंस वो नोट डाउन ना करें या वो भूल जाएं, विच इज़ ओके, बट वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाएगा। दूसरी एक अहम चीज़ जो हमें बच्चों को
एट दिस जंक्चर सिखानी चाहिए वो ये है कि व्हेन यू आर गोइंग टू कॉलेज और व्हेन यू आर कमिंग, यू आर एट अ सर्टेन एज जहाँ पे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप एक रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हो, या फ्रेंड्स भी जो होते हैं, फ्रेंडशिप्स इट कैन बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, एंड कई बार कोई फ्रेंड्स ड्रिफ्ट भी हो जाएंगे. तो नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट इमोशनली ऑल्सो बी देयर फॉर योर चाइल्ड, यू नो, कि पैसे तो हम दे देंगे मगर उन्हें सही राह दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है. बच्चे अगर गलती करते हैं तो उन्हें गलती करने दीजिए. ये एज पे गलती करके सीखेंगे तो आगे जाके वो गलती नहीं करेंगे, या उन्हें वो याद रहेगा कि हमने ऐसे किया था विच वॉज नॉट गुड एट दैट पॉइंट इन टाइम. तो वो सीख हमेशा बच्चों के पास रहेगी. एंड दूसरी चीज़ आप बच्चों को ये भी सिखा दिए कि जब वो खर्च करते हैं तो उनकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही खर्च करें. हम जैसे कहते हैं ना, जितनी हमारी चादर है उतने ही हमें पैर फैलाने चाहिए, तो उस हिसाब से वो खर्च करें. एंड अगर ज़रूरत पड़े तो ही वो किसी के पास से पैसे बोरो करें. यू नो, मान लीजिए हम कहीं बाहर गए हैं और हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप यदि फ्रेंड्स के पास से लेते हो तो अलग बात है, बट टू शो ऑफ या टू फील अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, आप किसी और के पास से पैसे लेके आप शो ऑफ करते हो इज़ नॉट राइट. तो ये उन्हें सिखाना बहुत ज़रूरी है. एंड प्लस आजकल जो हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं या किसी भी सोशल मीडिया पे देखते हैं, बच्चे जो है दे बिलीव इन एक्सपीरियंसेस, राइट. एंड मान लीजिए, मतलब जब हम छोटे थे तो हम जब कॉलेज जाते थे तो ओडीपी रेस्टोरेंट्स वुड बी आवर जॉइंट विच इज़ नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय स्टारबक्स. ओके, तो ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये एज के बच्चे जो हैं वो ऐसी सब जगहों पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं. तो उन्हें सिखाना ज़रूरी है कि ये सब जगह पे जब हम जाते हैं तभी हमारा खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है. डिस्पोजेबल इनकम तो अभी बहुत ही है, पेरेंट्स के पास होती ही है, तो मतलब हमने कभी बच्चों को स्टॉप ही नहीं किया है कि यू नो ये खर्चा नहीं करना चाहिए या खर्चा करना चाहिए. अब एक फिक्स्ड अमाउंट दीजिए और उसमें बच्चों को रहना सिखाइए. दैट इज़ हाउ दे विल यू नो लर्न कि आगे जाके जब उनकी आमदनी फिक्स्ड होगी या सैलरी होगी या बिजनेस होगा या जो भी कुछ वो आगे जाके करे, दैट इज़ अ लेटर थिंग, बट जितना उनका इनकम है उतने में ही वो गुजारा करना सीख जाएंगे, ना कि लिव ऑन बोरोइंग्स. एंड दूसरी एक और ज़रूरी बात मुझे यहाँ पे ये याद आती है कि कई बार क्या होता है ना, पेरेंट्स खुद के बैंक अकाउंट पे या खुद के क्रेडिट कार्ड पे एक एड ऑन क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं जो वो बच्चे को दे देते हैं इस्तेमाल करने के लिए. नाउ क्रेडिट कार्ड इज़ अ वेरी रिस्की थिंग इफ़ इट इज़ नॉट रीपेड ऑन टाइम, और या अगर हम उसकी अहमियत नहीं जानते हैं तो डेट ट्रैप में फंसना एकदम ईजी हो जाता है. मतलब एक स्पाइरल है जहाँ पे हम खींचते चले जाते हैं. तो यदि आप बच्चों को क्रेडिट कार्ड देते हो तो बी वेरी केयरफुल एंड टीच देम कि दिस इज़ द लिमिट, दैट यू नो ये आपकी लिमिट है, या आप ही वो क्रेडिट कार्ड पे लिमिट फिक्स कर दीजिए कि बच्चा उससे ज़्यादा वो यूज़ ही ना कर पाए. एंड पॉकेट मनी तो अभी हालांकि यूपीआई है, देर आर मैनी पेमेंट गेटवेज दैट आर अवेलेबल, तो बच्चे यूजुअली ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शंस करते हैं. तो एक तरीके से वो ट्रैक करना इजी भी हो जाएगा बिकॉज सारा कुछ आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाता है बिकॉज वो ऑनलाइन ट्रांजैक्ट किया हुआ है. बट द किड्स शुड नॉट डिपेंड ऑन दैट. उन्होंने खुद अपना कहाँ खर्चा किया है वो साथ ही साथ उन्होंने लिखा हुआ होना चाहिए. एंड व्हेन यू आर गोइंग आउट विद फ्रेंड्स और यू आर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, तो जब ऐसा सिचुएशन होता है, जाहिर सी बात है वी वुड वांट टू इम्प्रेस समबडी, यू नो दे वुड वांट टू इम्प्रेस समबडी, तो तभी हम थोड़ा ज़्यादा खर्च कर सकते हैं. बट गोइंग फॉरवर्ड ये एक नॉर्म रखिए कि आप बच्चे को बताएं कि आप खर्च भले कीजिए बट डोंट गो बियॉन्ड वॉट योर लिमिट्स आर. आपका जो ट्रू सेल्फ है वो ही लोगों को दिखने दीजिए एंड डू नॉट प्रिटेंड. तो अलॉन्ग विथ फाइनेंसेस ये जो सटल चीज़ें हैं, आपकी इमोशनल ट्रेट्स या पर्सनालिटी ट्रेट्स जिसे हम कहते हैं, वो सारी चीज़ों पे भी उतना ही ध्यान देना ज़रूरी है बिकॉज पैसे तो इजीली हम खर्च कर देते हैं यू नो, बट ये जो चीज़ें हैं वो आपको शेप अप करती है फॉर फ्यूचर. तो उस पर भी साथ में ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है. क्या उसमें एक फ्रेंड सर्कल का होना और कैसे फ्रेंड सर्कल का होना ये मायने रखता है?
हाँ मायने रखता है टू एन एक्सटेंड। सी देखिए क्या होता है ना, कॉलेज स्कूलिंग जब हम बच्चों की कराते हैं तो जनरली द स्कूल इज़ एन एरिया वेर यू नो कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग यहाँ पे आएंगे या हमारे जैसे ही लोग, बट कॉलेज में वो नहीं होता। कॉलेज एक बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड होता है। वहाँ पे देर आर पीपल फ्रॉम एनी स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी दैट आर कमिंग इन। तो वो जो बच्चे की जो दोस्त हैं वो कहाँ से कौन से बैकग्राउंड से आते हैं ना, वो भी बहुत मायने रखता है। तो व्हेन योर चाइल्ड इज बिकमिंग अ ग्रुप और यू नो गेटिंग इनटू अ फ्रेंड ग्रुप लाइक दैट, आप ट्राई कीजिए कि यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट द फ्रेंड ग्रुप इज, हु द पीयर्स आर। आप मॉनिटर ना करें भले, बट आपको सिर्फ पता होना ही चाहिए। कई बार बच्चे पेरेंट्स पे चिल्ला जाते हैं या बिल्कुल। उन पे गुस्सा हो जाते हैं कि आपको क्या पता वहाँ पे कितना खर्चा होता है। बिल्कुल। तब पेरेंट्स को कैसे टैकल करना चाहिए फाइनेंशियल एंड दिस मूड स्विंग्स? सो मूड स्विंग्स तो ऑफ कोर्स हर बच्चे की खुद के हिसाब से होते हैं, बट फाइनेंशियली आप बच्चों को ऐसे सिखा सकते हैं कि वंस अ वाइल इतना खर्चा करना ठीक है। मतलब कोई ओकेजन है या मान लीजिए पूरा महीना, इफ़ यू आर जस्ट ईटिंग आउट एट योर कैंटीन और सम रोड साइड टपरी या चाय वाला या सैंडविच वाला या जो भी हो वैसे आप खाते हैं, तो वंस अ वाइल आप डिसाइड कीजिए फ्रीक्वेंसी। लेट योर चाइल्ड डिसाइड द फ्रीक्वेंसी कि मुझे ये महीने में अलग अलग ओकेशंस आ रहे हैं तो तभी मुझे अच्छी रेस्टोरेंट में जाना है लोगों के साथ। जब कुछ नहीं है तभी आई एम ओके विथ बीइंग लाइक दिस। तो यू गिव देम गाइडेंस। आप अगर उन पे इम्पोज करने को ट्राई करोगे तो जाहिर सी बात है बच्चे चिल्लाने ही वाले हैं। और दैट्स नॉट ट्रू जस्ट विथ टीनेजर्स, वो आजकल तो उससे छोटे बच्चे भी चिल्लाने लगते हैं पेरेंट्स पे। फॉरम हमने खर्चों की तो बात कर ली, लेकिन उनको सेविंग्स करने के बारे में सिखाना, बिल्कुल। बाप रे, ये बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। कैसे समझाएं? सो सेविंग्स करना तो बहुत ही अहम होता है। हम्म। तो जब भी हम बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं तो साथ में उन्हें ये भी सीख दीजिए कि इसमें से मे बी 5%, 10% जितना भी वो बचा सके वो बचाएं, ताकि उन्हें भी फाइनेंशियल प्लानिंग की नॉलेज मिल सकती है इससे, कि यदि वो इस महीने में सेव करेंगे तो नेक्स्ट मंथ या उसके आने वाले महीनों में फ्रेंड्स का बर्थडे है या कहीं पार्टी देनी पड़ेगी या खुद के बर्थडे की पार्टी देनी है, तो उसके लिए वो पैसे तभी से ही जमा कर सकते हैं। तो ये सीख देनी भी बच्चों को बहुत ही ज़रूरी है कि पॉकेट मनी में से भी थोड़ा हिस्सा हम बचाएं, सो दैट आगे के जो महीने हैं हमारे उसमें हम वो खर्च कर सकते हैं। सरप्राइज देने के लिए पॉकेट मनी से कुछ तो बचा सके। क्या बात, वो आपको खुद को सरप्राइज दे दे पॉकेट मनी से बचा के, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन हाँ, लाइफ के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं और उसमें फाइनेंशियल के बारे में सीखना ये पहली सीढ़ी है और ये पहला स्टेज हम समझ सकते हैं, क्योंकि एक कहते हैं ना कि पेरेंट्स के एक वार्मथ में रह के बड़े होते हैं बच्चे। हाँ। और यहाँ से पूरा जंप होता है, उनकी लाइफ का नया अध्याय शुरू हो जाता है और उसमें ये सीख बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर मोस्ट वेलकम।